ये तो अमर सिंह मर गया है। माई ने सिर कूटा, धत तेरे की। घर पहुंची, भला बताओ नाम दसो की नाम है, के नाम है, नया नाम की है। बोले गोबर ढूंढते लक्ष्मी और भीख मांगत जगपाल। अमर सिंह को मर तो देखो, अच्छो मेरो ठन ठन पाल, अच्छो मेरो ठन ठन पाल। 2-3 हजार रुपये तो कमा के लाया, ठन ठन पाल है, फिर भी कुछ तो लाया बेचारा। चंगा है, पल्ला है, ठन ठन पाल। नाम है लक्ष्मी चंद्र, नाम है मनुष्य, नाम है फलाना देव, लेकिन काम है शराबी कबाबी। ना, चाहे ठन ठन पाल नाम हो, लेकिन दिल से दिलबर को याद करता है, अच्छा है। चाहे गरीब है फिर भी अच्छा है। ठन ठन पाल है लेकिन रबदा नाम है, चंगा है, पल्ला है। झूपड़ी में रहता है शबरी भीलन, झूपड़ी में रहती है, भीलन है, अनाथ है, ऐसी बल्ली है, पल्ली है। धन्ना जाट पल्ला है, ध्रुव नन्ना मुन्ना है, लेकिन रबदा नाम है, पल्ला है, बल्ला। जिस मुख नाम है वो कैसा भी है, भला है। अब गीता का श्लोक उच्चारण करोगा। गीता का 9वां अध्याय 18वां श्लोक। भगवान कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृत्, निवास शरणं सुहृत्, प्रभव प्रलय स्थानं, प्रभव प्रलय स्थानं, निधानं बीजम अव्ययम, निधानं बीजम अव्ययम। मैं कैसा रब हूं सबके दिल में, सर्वव्यापक हूं और सबकी दिल में मैं कैसा हूं। मेरी सत्ता से उनकी आंखें देखती, कान सुनते हैं, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, शरीर कर्म करता है, और मैं उनके कर्मों को देखने वाला साक्षी हूं। भला करते तो मैं उनको हिम्मत देता हूं, बल देता हूं, और बुरा करते तो मैं नालत बख्शता हूं। मैं सबके हृदय में हूं, फिर भी लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे, भटक रहे, निगुरे जो है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुह। प्राप्त होने योग्य परम धाम गति मैं हूं। सारे दुखों से निवृत्ति की गति मैं हूं। दिन भर काम काज करते हैं, थक जाते हैं, मुझ में आ जाते हैं, मैं उन्हें शांत सुथरा बनाता हूं, फिर सुबह संसार में खेलते हैं, माया में फंसते हैं, आखिर मेरी शरण आते तो मैं सदगति दे देता हूं। मैं सबकी गति हूं। धन गति नहीं है, सत्ता गति नहीं है, शक्ति गति नहीं है, परमात्मा गति है। शक्ति वाले को भी परमात्मा की गति चाहिए, धन वाले को भी परमात्मा की गति चाहिए, सौंदर्य वाले को भी परमात्मा की गति चाहिए। सब जीवों की अंतिम गति परमात्मा ही है। भगवान कैसे हैं? सबकी गति है। गतिर भरता प्रभु साक्षी, प्राप्त होने योग्य परम धाम और भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभ और शुभ को देखने वाला सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युत्तर का बदले का न चाहने वाला और हित चाहने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, सबकी स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। सबका अविनाशी कारण भी मैं हूं, सबके फल का दाता भी मैं हूं, सबके कर्मों को देखने वाला भी मैं हूं और सबकी गति भी मैं हूं। फिर भी मुझको छोड़कर इधर उधर जो जाते हैं वो भटक जाते हैं, और मुझ में जब संत ले आते हैं तो उनके दुख और चिंता और दुर्गति दूर होकर मुझ परमात्मा में सदगति को प्राप्त हो जाते। इसलिए सतगुरु सम सज्जन, मेरे करोड़ों जन्म हो गए और करोड़ों पिता मिले, और पिता तो पुत्र का सज्जन होता है।
करोड़ों मित्र मिले होंगे, करोड़ों पत्नियां और पति मिले होंगे, लेकिन वो चीज नहीं दे पाए जो मेरे को मेरे सतगुरु रूपी सज्जन से मिल गई। सतगुरु सम सज्जन नहीं। इसीलिए सतगुरु के डेरे पर, द्वार पर एक एक कदम चल कर जाते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। श्रद्धा से सुनते तो भक्ति योग फलित होता है, विचारते तो ज्ञान योग प्रकट होता है, और कीर्तन करते तो जप यज्ञ का माहौल बन जाता है। 1,00,000 रुपया 1 घंटे में कमाता हूं, उसका उतना भविष्य उज्जवल नहीं है जितना 1-2 घंटा कथा में बैठने से जो कमाई होती है। 1,00,000 रुपया 1 घंटे की कमाई से भी सत्संग की कमाई परलोक में और इहलोक में ज्यादा हितकारी है। 1,00,000 रुपया मिलेगा तो इनकम टैक्स का टेंशन बढ़ेगा, सुख सुविधाओं में गरकाव होगा, और अंत में इतने सारे पैसों का मेंटेनेंस करते करते, चिंता करते करते जल्दी बूढ़ा होगा। रॉक्सफेलर इसी कारण बूढ़ा हो गया जल्दी, और डॉक्टरों ने कहा तुम 6 महीने के अंदर ही मर जाओगे। 50 साल की उम्र में 6 महीने के अंदर मर जाओगे। स्वामी विवेकानंद का सत्संग मिल गया, और विवेकानंद ने कहा ये संग्रह और कमाई का लोभ छोड़कर सेवा में लगाओ। 93 साल का रॉक्सफेलर कहता है कि मुझे जीवन जीने की कला आ गई भारत के उस विवेकानंद के उपदेश से। जो भोग और संग्रह में लग रहा था, स्वार्थ में, इससे तनाव और टेंशन बढ़ गया था, नींद रात की हराम और दिन का हाजमा खराब हो गया था। जब परोपकार करने लगा और चिंता रहित, वरीलेस, ईगोलेस, टेंशन लेस हुआ, तो मैं 93 साल की उम्र में इस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में भाषण करने की क्षमता रख रहा हूं। ये सत्संग की बलिहारी है। रॉक्सफेलर सत्संगी आदमी उदार होता है, परोपकारी होता है। परम सुहृद भगवान की भक्ति करने से उसमें भी सुहृदता के सद्गुण खिलते। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो शोषक होगा, वो विलासी होगा, अहंकारी होगा, खिन्न होगा, तीनों तनावों से ग्रस्त होगा। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव से तना रहेगा। श्रद्धा और सत्संग तनावों से मुक्ति देती है। श्रद्धा और सत्संग तनावों से मुक्ति देती है। श्रद्धा और सत्संग आदमी में परोपकारिता का सद्गुण लाती है। श्रद्धा और सत्संग आदमी को नम्र और रसमय बनाते। तो जो सत्संग का आयोजन करते हैं, करवाते हैं और दूसरों को सत्संग में ले जाते हैं, वो भगवान और समाज के बीच सेतु का सुंदर काम करते हैं। उनकी साथ साथ पीढ़ियां तर जाती हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। तो भगवान कैसे हैं? गतिर भरता प्रभु साक्षी। तू सबकी गति है और सबको गति देने वाला भी है। तू सारे कर्मों को देखने वाला भी और सबका सुहृद भी है। उसी के वचन है, उसको सुनाया करो, खुश हो जाएंगे। जैसे माँ बाप सीख देती और बच्चा सुना देता है कि माँ ऐसा ऐसा, हाँ मेरे बेटे मेरा लाल सीख गया है ये। ऐसे ही उसी के वचन उन्हीं को सुनाओ। तुम सबकी गति हो।